नाजरीन, दूर दराज इलाके में आपको ऐसे ऐसे लंबे लंबे खेत मिलेंगे। यह है पहाड़ों की लाई। पहाड़ों में भी ऐसे खेत पाए जाते हैं। नाजरीन, ये होती है पहाड़ों की मेहमान नवाजी। देख सकते हो यहाँ पर आते ही यहाँ पर ठंडा पहुँच चुका है। लगभग ये 70 साल पुराना मकान होगा यहाँ पर दूर दराज इलाके में। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही पुराना मकान है। नाजरीन, दूर दराज इलाके में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसको कहते हैं ईंटों का भट्ठा। यहाँ पर जो ज़मीन है इसको कहते हैं गुरा ज़मीन। और यहाँ पर मिट्टी जो है, इसी मिट्टी की वजह से गुरा ज़मीन जो होती है इसकी ईंटें बनती है। ज़ैदार विलेज की तरफ अब मेरा रुख हो रहा है। यही रास्ता जो है ज़ैदार विलेज की तरफ जाता है। और मेरे साथ आखिर तक बने रहे तो इस तरह से फूल मिलेंगे। इन पर कोई मेहनत नहीं लगी हुई है। ये गॉड गिफ्ट चीज़ें हैं। ये नेचर है पहाड़ों का। ये अल्लाह का दिया हुआ है। ये अल्लाह की नेमतें हैं यहाँ पर। सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम, आदाब। नाजरीन, दिन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे देखने वाले जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे, इसी नेक दुआ के साथ करते हैं आज का प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट। सुबह सुबह के हमारे बस्ती के दिलकश नज़ारे, यहाँ के मनाजिर अब सबका स्वागत करते हैं। नाजरीन, आज का व्लॉग मैंने पूरे 11 बजे स्टार्ट किया है। फाइनली मैं मलिकनाड़ विलेज के अंदर इंटर हो चुका हूँ। और यहाँ से जो मेरी जर्नी होगी, यहाँ से मेरा प्लान बना ज़ैदार विलेज की तरफ। मेरी जो जर्नी अब होगी वही ज़ैदार विलेज की तरफ होगी। नाज़रीन, ये खूबसूरत नज़ारे, दिलकश नज़ारे ये जम्मू कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दामन में आपको मिलेंगे। इतने सुंदर घर यहाँ से मैं आपको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करूँगा। देख सकते हो, इसको कहते हैं मलिकनाड़ विलेज। और ज़ैदार विलेज की तरफ अब मेरा रुख हो रहा है। यही रास्ता जो है ज़ैदार विलेज की तरफ जाता है। और मेरे साथ आखिर तक बने रहे। दूर दराज इलाके में आपको रास्ते में ऐसे ऐसे घर देखने को मिलते हैं। और फाइनली जाना है, इस रास्ते की तरफ जाना है। नाज़रीन, यह है रिंग का पेड़। इसके भी फ्रूट जो है अभी तो कच्चे हैं, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी होते हैं। पहाड़ों में अभी आपको कभी चढ़ाई कभी उतराई, ऐसे दूर से घर दिखेंगे। फाइनली ज़ैदार विलेज गाँव के अंदर में इंटर हो चुका हूँ। और यहाँ से लगभग अभी तक मुझे सफ़र करना है, यहाँ से लगभग मुझे 20 मिनट का अभी सफ़र करना होगा। पहाड़ों के अंदर भी अब घास बड़ा बड़ा होने लगा है। अब यहाँ पर दूर दराज इलाके में माल मवेशी अक्सर इस घास को खाते हैं। लेकिन अगर यहाँ तक गाड़ी में सफ़र करना होगा, लगभग ये 12 किलोमीटर का रास्ता है। ऐसे दूर दराज इलाके में कुछ ही टाइम के बाद रोड भी आने वाला है। नाजरीन, दूर दराज इलाके में आपको इस तरह से फूल मिलेंगे। इन पर कोई मेहनत नहीं लगी हुई है। ये गॉड गिफ्ट चीज़ें हैं। ये नेचर है पहाड़ों का। ये अल्लाह का दिया हुआ है। ये अल्लाह की नेमतें हैं यहाँ पर। नाज़रीन, कांटे इसके बड़े ख़तरनाक होते हैं। अगर कांटा कहीं जिस्म में चुम गया तो फिर इंसान की खैर नहीं। ये कांटा बड़ा मुश्किल निकालना होता है। गाँव में आपको हर किस्म का फ्रूट मिलेगा। ख़ास तौर पर अखरोट यहाँ का फेमस है। बहुत ही टेस्टी अखरोट होता है जो दांतों से टूटता है, हाथ से टूटता है। नाजरीन, पहाड़ों में आपको इस तरह से सीढ़ी मिलेगी चढ़ने के लिए। ये यहाँ का जुगाड़ करते हैं और इसी तरह से सीढ़ी होती है पहाड़ों की, पत्थरों से बनाते हैं। सामने से आपको ऐसे ऐसे रास्ते मिलेंगे। पहाड़ों में चलना बहुत ही मज़ा आता है। फाइनली मैं उस लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ। यही है ज़ैदार विलेज। फाइनली गांव के बीच में इंटर हो चुका हूँ। तो फाइनली मैं ज़ैदार विलेज के अंदर इंटर हो चुका हूँ। और यहाँ से मैं आपको कुछ मकान दिखाऊंगा, थोड़े थोड़े वो नज़र आएंगे। नाजरीन, यह दूर दराज इलाके में ऐसे मकान भी बनते हैं। देख सकते हो, खूबसूरत गांव है। नाजरीन, इस तरह से पहाड़ों में घास उगाते हैं ज़मीनों में। देख सकते हो, ज़मीन बिल्कुल ये सुंदर है। दूर दराज इलाका है। नाजरीन, ये होती है पहाड़ों की लाई। यही टाइम होता है, लकड़ी ये इकट्ठा करके रखते हैं जो सर्दियों में काम आती है। ये लकड़ी
नाजरीन, दूर दराज इलाके में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसको कहते हैं ईंटों का भट्ठा। यहाँ पर जो ज़मीन है इसको कहते हैं गुरा ज़मीन। और यहाँ पर मिट्टी जो है, इसी मिट्टी की वजह से गुरा ज़मीन जो होती है इसकी ईंटें बनती है। नाजरीन, ऐसे दूर दराज इलाके में कुछ टाइम के बाद यहाँ भी रोड पहुँचेगा। ऐसे दूर दराज इलाके में आपको फ्रूट देखने को मिलेंगे। किस्म किस्म के फ्रूट यहाँ पर पाए जाते हैं। नाज़रीन, ऐसे दूर दराज इलाके में आपको दूर दूर से मकान दिखाई देंगे। देख सकते हो यहाँ पर पहाड़ों की जो लाइफ होती है बड़े मज़ेदार लाइफ होती है। पहाड़ों में ज़्यादा सुकून है। दूर दराज इलाके में आपको मकान भी मिलेंगे लेकिन सुकून भी ज़्यादा है। ये होती है पहाड़ों की लाइफ। गाय जो है आज भी इकट्ठा करके रखते हैं और यहाँ पर जो जमा करते हैं यहीं पर गाय को खिलाते हैं। फाइनली मेरी जो जर्नी है अब वापसी के लिए हो रही है। इसी रास्ते से मुझे वापस जाना है। नाज़रीन, गांव के एंटर होते ही मुझे ईंट का भट्ठा यहाँ पर मिला। ईंट के भट्ठे के साथ यहाँ का अखरोट का पेड़ मिला, खुबानी का पेड़ मिला। यहाँ पर बहुत गॉड गिफ्ट चीज़ें हैं जो पहाड़ों में पाई जाती हैं। नाज़रीन, ऐसे दूर दराज इलाके में चलने में अपना ही मज़ा होता है। और इस वक्त एग्जैक्ट जो टाइम है पूरे 1 बजे का टाइम है। तो ज़ोहर की नमाज़ भी आ रही है। मेरे साथ बने रहे। ज़ोहर की नमाज़ के बाद फिर से मेरी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। टाइम है तो ज़ोहर की नमाज़ भी आ रही है। मेरे साथ बने रहे। ज़ोहर की नमाज़ के बाद फिर से मेरी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। नाज़रीन, ये दूर दराज इलाके के नज़ारे हैं। यहाँ से पूरी जो है छात्रों मार्केट जो है नज़र आती है। देख सकते हो आप, यहाँ से पूरा जो है फ्लाईओवर अच्छी तरह से दिखता है। नाज़रीन, यहाँ से आप खाई देख सकते हो, कितनी खतरनाक खाई। अगर यहाँ से पैर फिसल गया तो सीधे गांव में पहुँच जाएगा। तो फाइनली मैं मलिकनाड़ विलेज के अंदर दोबारा एंटर हो चुका हूँ। और यहाँ से जो मेरी जर्नी होगी वो घर की तरफ होगी। यहाँ पर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। नाज़रीन, ये होती है पहाड़ों की मेहमान नवाजी। देख सकते हो यहाँ पर आते ही यहाँ पर ठंडा पहुँच चुका है। करते हैं बिस्मिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना यहाँ पर हमने अच्छी तरह से खाया। जो आपको मैंने नहीं दिखाया, तो पहाड़ों के लोग जो होते हैं बड़े हमदर्द होते हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। यहाँ से हम अगर नीचे देखेंगे यहाँ पर भी कुछ मकान नज़र आएंगे। नीचे से जो है हमारा स्विमिंग पूल देख सकते हो। यहाँ से कुछ घर यहाँ पर भी नज़र आएंगे। नाजरीन, करते हैं इस खूबसूरत लोकेशन को हम भाई दूर दराज इलाके से हमारी जो जर्नी है अब घर की तरफ हो जाएगी। नाजरीन, कमेंट्स में बताना है कि आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा, प्यारा सा कमेंट्स कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।